Welcome students. Today we will discuss about the introduction and history of chemistry. ये केमिस्ट्री का इंट्रो क्या है, केमिस्ट्री को हम क्यों लर्न कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री की हिस्ट्री, दैट मीन्स केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें साइंस कि व्हाट इज साइंस. साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, सियंचिया. सियंचिया लैटिन वर्ड था जिसका मीन्स है नॉलेज. तो साइंस का मीन्स क्या हुआ, नॉलेज. आपको पता है कि साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है. केमिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि केमिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या था, वो कब स्टार्ट हुई थी. बट फिर भी जो केमिस्ट्री हमारी सबसे पहले देखी गई वो इजिप्ट कंट्री में देखी गई, ठीक है. इजिप्ट कंट्री से ही हमें केमिस्ट्री वर्ड मिला. इजिप्ट में कैमिया, कैमिया वर्ड का मीन्स होता है ब्लैक कलर, ठीक है. जो केमिस्ट्री में वर्ड मिला है वो मिला है कैमिया से, ठीक है, दैट मीन्स ब्लैक कलर. वहां की मिट्टी क्या थी, वहां की मिट्टी काली थी, वहां से हमें कैमिया वर्ड मिल के हमें केमिस्ट्री मिला. इजिप्ट वालों ने इसे द आर्ट ऑफ इजिप्ट भी बोला, द आर्ट ऑफ पीटी इजिप्ट, ठीक है. केमिस्ट्री को उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री एक आर्ट है. बट बाद में हमें पता चला कि केमिस्ट्री कोई आर्ट नहीं है, केमिस्ट्री क्या एक सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो काफी पार्ट्स में डिवाइड है. एंशिएंट हो गया, या इजिप्ट टाइम पीरियड हो गया, मॉडर्न टाइम पीरियड हो गया. बट फिर भी जो केमिस्ट्री को एक आर्ट से साइंस की फॉर्म में लाया गया, या इसे अपनी एक अलग ब्रांच दी गई, उसका जो कंट्रीब्यूशन किया वो किया रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है. उन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच दी. दैट्स क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री में. हिस्ट्री में क्या था कि जो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, वैसे तो काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. बट वहां पे जो मेन साइंटिस्ट है उनका नाम है जॉन्स जैकब बर्जीलियस. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी थी. उसके बाद इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया. दैट्स क्लियर. बट मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं वो हमारे एंटोनियो लैवोइशियर. इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री में. तो जो इनकी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, ग्रैंडफादर बोलते हैं बर्जीलियस को, और मॉडर्न फादर ऑफ बोलते हैं हम एंटोनियो लैवोइशियर को. दैट्स क्लियर. ये केमिस्ट्री का एक शॉर्ट हिस्ट्री पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की डील किया. केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे इसके 4 टाइप्स लिखे हैं. 4 टाइप्स हैं जो यहाँ पे मेन है, इनके बारे में आपको पढ़ना है. इनके बारे में ही आपको पता चला है कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों हम केमिस्ट्री को यहाँ पे लर्न कर रहे हैं. फर्स्ट है हमारा कंपोजिशन. कंपोजिशन का आपको पता है, इसका मीन्स है संगठन होना है, संगठित होना. कंपोजिशन में आपको पता लगेगा कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल कैसे शॉर्ट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, वहां पे कौन कौन से एटम मौजूद हैं और उनका क्या रेशो है. दैट्स मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूं कंपोजिशन के लिए. आपके पास एग्जांपल है H2. आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला है H2. यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है. बट यहाँ पे H2O फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसकी कंपोजिशन क्या हुई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, वाटर मॉलिक्यूल. इसका रेशो क्या होता है, रेशो आपको पता है कि 2:16, या फिर आप बोल सकते हैं 1:8. पता है आपको. तो कंपोजिशन का मीन्स क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड किन शॉर्ट एटम से मिलके वहां पे बना हुआ है. इसके बारे में आप स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर. सेकंड है आपके पास स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में आपको पता लगेगा कि एटम्स कैसे ज्वाइन होते हैं, वहां पे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल के लिए लीनियर होंगे वहां पे स्ट्रक्चर, या फिर ट्राइगोनल होगी, देन टेट्रागोनल या पेंटागोनल या ऑक्टागोनल. तो वहां पे कैसे स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा है. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे कंबाइन हुए हैं तो वहां पे कैसे स्ट्रक्चर बनी है. देन स्ट्रक्चर के अंदर आप बात करते हैं बॉन्डिंग की, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं, वहां पे कौन सा बॉन्ड वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो आप बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टीज.
प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या है कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वहां पे शो ऑफ करता है अपने आप को। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी टू टाइप्स की, फर्स्ट फिजिकल एंड सेकंड केमिकल। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा है कि स्टेट होती है मैटर की, 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जेन्युइन जो आपको पता है, ठीक है। तो वो उसकी फिजिकल स्टेट या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है कि वो किस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो वो आपको फिजिकली बताएगा। और केमिकली का मीन्स है, केमिकली जो मोस्ट है ये उसकी कंपोजिशन बेस होती है। जो किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसकी होती है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। दैट मीन्स वहां पे कोई भी जो केमिकल और कंपाउंड बना है उसकी कंपोजिशन क्या है, वहां पे कौन से एटम रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपाउंड का एटम चेंज कर दें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। दैट्स क्लियर। रिएक्शन, रिएक्शन को अगर आप इन शॉर्ट एक वर्ड में याद करना चाहे तो रिएक्शन का मीन्स है चेंज। चेंज कैसे हो सकता है, चेंज को आप बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन। चेंजेस हो रहे हैं वहां पे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। अब वहां पे कौन सी प्रोसीजर यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, सब रिएक्शन के अंदर। या आप बोल सकते हैं कि वहां पे कोई भी रिएक्टेंट जो वहां पे रिएक्ट कर रहा हो और वो वहां पे चेंज होता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मीन्स है कि वहां पे जो भी नया कंपाउंड वहां पे फॉर्म हुआ है, ऐसे आप बता सकते हैं। रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड हमेशा रोल प्ले करती है। ये आपके पास एक सिनेरियो है केमिस्ट्री का इन शॉर्ट में, देखिए आप इसे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि केमिस्ट्री वर्ड अपने आप में क्या कहता है। केमिस्ट्री का हर एक वर्ड अपने आप में एक अलग रोल प्ले करता है। दैट मीन्स अगर हम केमिस्ट्री की वर्ड सी की बात करें, ठीक है, अल्फाबेट सी आ गया तो सी का मीन्स है कार्बन और केमिकल्स। कार्बन का मीन्स है आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो कंप्लीटेड कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव से मिलकर बनी हुई है। तो कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मीन्स है कि केमिस्ट्री की कार्बन से कितने कंपाउंड मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन और अदर है केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में आप पढ़ें केमिस्ट्री के अंदर कि केमिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कितने तरह के केमिकल होते हैं, या केमिकल कौन कौन से हैं, केमिकल बनते कैसे हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड है एच, हाइड्रोजन। आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट हमारे पास एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अलग मीन्स अगर आप निकाले हेल्थ, दैट मीन्स जो केमिस्ट्री का एच वर्ड है वो यहाँ पे हेल्थ को शो ऑफ कर रहा है कि कैसे केमिस्ट्री हेल्थ से लिंक है। थर्ड हमारे पास है ई, यहाँ पे बता रही है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले करती है, आपने पढ़ा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग है या एसिड रेन है, वहां पे कौन कौन से केमिकल्स आ रहे हैं या यूज हो रहे हैं, या इन्वायरमेंट कैसे अफेक्टेड होती है केमिकल से, या केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट के अंदर। फोर्थ है आपके पास एम का मीन्स है मेडिसिन। आपको पता है कि विदाउट केमिकल्स कोई भी मेडिसिन कभी फॉर्म नहीं हो सकती। तो केमिकल्स का और केमिस्ट्री का बहुत मेन पार्ट है मेडिसिन को फॉर्म करने के लिए, चाहे तो मेडिसिन एंटीबायोटिक हो चाहे एंटी फंगल हो, ठीक है। आई का मीन्स है इंडस्ट्रिया, वो इंडस्ट्री का मीन्स है सॉरी कि केमिस्ट्री के अंदर आप इंडस्ट्री लेवल पे काफी सारे केमिकल्स, कंपाउंड और डेली लाइफ की चीजें बनाते हैं। जैसे विनेगर हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे विनेगर की, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसे। बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल चाहे तो फिर मिथाइल हो चाहे फिर इथाइल अल्कोहल हो, ठीक है। तो इंडस्ट्री लेवल पे केमिस्ट्री। फिर है एस का मीन्स है साइंस। साइंस का मीन्स है कि केमिस्ट्री कैसे साइंस से लिंक है, या साइंस कैसे केमिस्ट्री से लिंक है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लिंक है केमिस्ट्री से। जैसे एक एग्जांपल आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री से लिंक है, तो साइंस यहाँ पे बता रहा है कि केमिस्ट्री और साइंस एक दूसरे से इंटरलिंक है। दैट्स क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे टी, मतलब टीचिंग। टीचिंग बोल सकते हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, क्लियरिफाई करना,
ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विदाउट ऑब्जर्वेशन वो चीज वहां पे परफॉर्म नहीं होने की, तो ऑब्जर्वेशन भी वहां पे बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टी शो ऑफ कर रहा है टीचिंग को, आर आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिसर्च। आपको बताया कि कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई भी नई चीज को बनाने के लिए केमिस्ट्री बहुत मेन रोल प्ले करती है। तो आर का क्या मीन्स है यहाँ पे रिसर्च, वाई का मीन्स है यू, कि ऑल ऑफ थिंग्स इज ओनली फॉर यू, कि ये सब चीजें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, सब हर एक चीज केमिस्ट्री से घिरी हुई है। तो ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रो था जो आपको जनरली पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर।